हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना नामदेव आपका अपने चैनल रिजुविनाइट विद होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए 12 एपिसोड्स की एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसका नाम है बिफोर स्टेपिंग इन जीरियाट्रिक्स। जी हाँ, जीरियाट्रिक्स भारत में बहुत ही कम प्रचलित शब्द जिसका सीधे से मतलब होता है वृद्धावस्था। दोस्तों, वृद्धावस्था सबसे कम डिस्कस की जाने वाली अवस्था है, लेकिन सबसे ज्यादा केयर डिजर्व करने वाली अवस्था है। दोस्तों, बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है मिडिल एज और वृद्धावस्था के बीच में। जी हाँ, ये वही टाइम होता है जिसमें कई बड़ी से बड़ी बीमारियां छोटे छोटे सिम्टम्स लेके हमारे शरीर में इंटर करती है और हम कई बार इन्हें इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, अगर इस टाइम पर इन बीमारियों के सिम्टम्स को डायग्नोज कर लिया जाए, सही डाइट हो, सही मैनेजमेंट हो, सही एक्सरसाइज हो और होम्योपैथी का साथ हो, तो दोस्तों ये बीमारियां इतनी कष्टकारी नहीं होगी, ना ही ये हमारे वृद्ध होते शरीर में जड़ बना पाएगी। तो दोस्तों, मैं कुछ ऐसे ही चुनिंदा 12 टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। So stay tuned on my channel. Please subscribe and watch my first episode. टॉपिक है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ओवर एक्टिव ब्लैडर या लीकी ब्लैडर ओल्ड एज की कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है और बहुत ही एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम है। कई बार पेशेंट्स या हमारे वृद्धजन फिजिशियन से इस प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम बहुत ही माइन्यूट सिम्टम से स्टार्ट होती है जो इग्नोरेबल होते हैं, जैसे हंसते वक्त, खांसते वक्त, छींकते वक्त यूरिन का ड्रॉप ड्रॉप पास हो जाना। लेकिन जैसे जैसे एज एडवांस होती है, पेशेंट जीरियाट्रिक्स में स्टेप करने लग जाता है, वैसे ही ये कंडीशन वर्स्ट एंड वर्स्ट होने लग जाती है। एक पॉइंट पर आकर ये इतनी वर्स्ट हो जाती है कि यूरिन का अर्ज होते ही यूरिन इनवॉलेंटरी पास हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम इसको शुरुआती सिम्टम पे पहचाने और डाइट और मैनेज करें इसे, तो इस सिम्टम्स की जड़ वही रोक दी जा सकती है और इसे निजात पाया जा सकता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हर पेशेंट में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। बेसिकली इसके कॉजेस के कारण इसे 5 टाइपों में बांटा गया है: स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस एंड मिक्स इनकॉन्टिनेंस। इसमें सबसे कॉमनेस्ट होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ये हर उम्र में देखा जा सकता है, बेसिकली फीमेल में तो ये प्रेगनेंसी के दौरान भी होती है। ऐसी कोई भी कंडीशन जो आपके एब्डोमिनल प्रेशर को रेस कर रही है, वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस प्रोड्यूस कर देती है, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, ओवरवेट, ओवरलिफ्टिंग एसेट्रा एंड एसेट्रा। सेकेंड वन होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अर्ज जब आप कंट्रोल ना कर पाए, ये अल्कोहलिज्म में देखने को मिलता है। थर्ड वन होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, जिसमें ब्लैडर खुद को एम्प्टी करने में असक्षम हो जाता है। फोर्थ होता है फंक्शनल। कई बार ऐसा होता है कि हमको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम ही नहीं होती, इधर कोई और समस्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को अर्थराइटिस है तो उसको वॉशरूम रश तक जाने के लिए टाइम लगेगा। उस टाइम के बीच में अगर यूरिन पास हो जाती है तो वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं, वो फिजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से है। एंड फिफ्थ वन है मिक्स्ड, जो दो या दो से ज्यादा तरीके के इनकॉन्टिनेंस जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कहा जाता है। अगर हम अपने घर में ही छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करें, तो हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या को घर बैठे ही काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताती हूँ। डोंट्स: वॉच फॉर द वाटर। वॉच फॉर द वाटर का मतलब होता है, एक एवरेज इंसान को कहा जाता है कि वो 7 से लेकर 8 ग्लास पर डे पिए। बट अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट 7 से लेकर 8 ग्लास पानी बल्क में कंज्यूम करेगा तो उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स्ट होगी। तो अब हम क्या करें? हमको इस पानी की क्वांटिटी को सिप 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 कर कर कंज्यूम करना है, जिससे कि बॉडी को उस अमाउंट ऑफ पानी को एब्जॉर्ब करने का टाइम मिले, ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, जिससे कि एक अर्ज डेवलप ना हो। बट हमें पानी को कम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पानी को कम कंज्यूम करेंगे तो बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी। डिहाइड्रेटेड बॉडी कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है, जिससे कि और ज़्यादा अर्जेंसी प्रोड्यूस होगी। सेकेंड वन इज कट द कैफीन। दोस्तों, अगर आप कॉफ़ी लेते हैं
तो कोशिश करें कि उसे ना लें। बट अगर हार्ड है कॉफ़ी को छोड़ना तो आप इवनिंग कॉफ़ी को पूरी तरीके से अवॉइड करें। थर्ड वन इज अवॉइड स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड भी एक तरीके का इरिटेंट का काम करते हैं जिससे कि ब्लैडर इरिटेशन हो सकता है। फोर्थ, अवॉइड मिल्क। जी हाँ, मिल्क। मिल्क भी कई लोगों में एज ए इरिटेंट देखा गया है। अब हमको बेसिकली मिल्क में काउज मिल्क जो है उसको अवॉइड करना है। उसके रिप्लेसमेंट में हम सोया मिल्क या गोट्स मिल्क ले सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम देखें तो विटामिन सब बॉडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन हाई डोज ऑफ विटामिन सी और ओवर सिट्रस फूड भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन्हें भी अवॉइड करें। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए उसके लिए पॉजिटिवली हमको कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ब्लैडर एंड रेक्टम की पोजीशन बिल्कुल पास पास होने की वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो वो इजीली ब्लैडर को इरिटेट करेगा, जिससे बार बार अर्जेंसी डेवलप होगी। इसके अलावा हमें अपनी डाइट में हाई रिच फाइबर डाइट लेनी चाहिए। हम लीन प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे फिश हुआ, जैसे चिकन हुआ, जैसे एग हुआ। ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, बट नॉट इन ओवरडोज। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा गया है और बहुत इजीली अवेलेबल भी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कब आपको फिजिशियन की नीड है और कब आप फिजिशियन के पास आपको जाना चाहिए। बेसिकली जब आपके सोशल इंटरेक्शन ड्यू टू यूरिनरी ट्रबल्स कम होने लगे या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नेगेटिव इम्पैक्ट में जाने लगे, तब आप फिजिशियन से ज़रूर मिलें। कई तरीके की एक्सरसाइज होती है जो हमारे ब्लैडर को, पेल्विक फ्लोर को ट्रेन करती है, उनको टाइटन करती है, जिससे कि ब्लैडर की मसल्स भी टाइटन होती है और हमारी अर्ज कम होती है। इनमें मैं 4 पिक्स के साथ आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, जैसे कि नी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, रॉकिंग एक्सरसाइज, लाइंग डाउन एक्सरसाइज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है कीगल्स एक्सरसाइज। अगर आप कीगल्स एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखते हैं विद इन मंथ और 2 मंथ आपको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट। अगले पार्ट पे बात करें हम, जैसे कि मेडिकेशन पे, तो सेल्फ मेडिकेशन इज सो हैजार्डियस, कभी ना लें, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी। बट कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन है, जैसे कि कॉस्टिकम, सीपिया, जिंकम, नेट्रेम्यूर, कैंथरिस, इन सब में यूरिनरी अर्जेंसी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो प्लीज फॉलो होम्योपैथी, स्टे सेफ, stay healthy, and watch for my next episode.